एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वरुण जाखड़। सेशन 10 शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। जिसे डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो वो क्या होता है? इन एफेबल। क्या होता है? इन एफेबल। जिस चीज़ को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल होता है उसे कहते हैं इन एफेबल। इसको हिंदी में अकथनीय भी कहते हैं, जिसके बारे में बताया ना जा सकता हो। ठीक है, अकथनीय, इनएफेबल। नेक्स्ट, एन अंडरहैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। एक ऐसा तरीका जो मतलब दूसरों को पता ना चले और आप काम भी कर दो, तो उसे बोलते हैं मैन्यूवर। क्या कहते हैं? मैन्यूवर। इसको ना आप कौशल भी कह सकते हो। कौशल समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना किसी काम को करने में कौशल है। जैसे यहाँ पे जादूगर है, ये पत्तों के साथ गेम कर रहा है, और आपको पता ही होगा जब ये पत्तों के साथ गेम करते हैं तो इनके कौशल की बात है कि ये पत्तों उस तरह से ले आए, कोई जादू वादू नहीं होता। ठीक है, तो मैन्यूवर क्या होता है? कौशल। नेक्स्ट, द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। किसी एक रीजन के जो पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फौना। क्या कहा जाता है? फौना। आपने सुना होगा फ्लोरा एंड फौना। ये पेड़ पौधों के लिए, ये जानवरों के लिए। तो फौना कौन होते हैं? जानवरों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इमेज में देख भी रहे होंगे आप, बहुत सारे जानवर हैं। ओके, नेक्स्ट, एन एनो एमोलूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड सैलरी। सैलरी के अलावा जो जो तुम्हें चीज़ बेनिफिट में मिलती है उसे क्या कहते हैं? परक्यूसाइट। क्या कहते हैं? परक्यूसाइट। इसको आप एक तरह से पुरस्कार, बोनस ये भी मान सकते हो। जैसे इमेज में देखो, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड वैकेशन, मील ब्रेक, सोशल सिक्योरिटी, पर्क्स एंड बोनसेस, पे राइज, एम्प्लॉय का अलाउंस, अचीवमेंट अवार्ड्स, ये सब कंपनी को देने पड़ते हैं, सिर्फ सैलरी नहीं। तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ कंपनी को देनी पड़ती है उसे कहते हैं परक्यूसाइट। ठीक है, नेक्स्ट, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। मतलब हम मेहनत कर रहे थे और हमें जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिलने लगे, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती अच्छे भाग्य के, उसमें उसे कहते हैं विंडफॉल। क्या कहते हैं? विंडफॉल। इमेज देखो, भाई के ऊपर नोट ही नोट बरस रहे हैं और पूरा खुश भी है, तो ये विंडफॉल का एक इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लूज अवेलेबल एट द सीन। किसी सीन पर जो क्लू, जो सबूत अवेलेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल। क्या बोलते हैं? सर्कमस्टेंशियल। यहाँ पे इमेज भी देख रहे होंगे आप, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट, वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। अब समझिए, मान लो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है और यहाँ पे ना कोई रोड है जो इधर से उधर और उधर से इधर चीज़ों को लेके आती है। अब मैं किसी व्हीकल में छिप जाऊँ, ठीक है, और मैं इंडिया से पाकिस्तान चला जाऊँ, तो मैं फ्री पैसेज ले रहा हूँ छिप के, उसे कहते हैं स्टो अवे। क्या कहते हैं? स्टो अवे। इमेज में देखो, प्लेन का ना ये नीचे वाला पोर्शन है और उसमें ये आदमी छिप के आया, जब खुला तो पता चल गया, स्टो अवे। स्टो अवे को आप ये भी कह सकते हो छिप कर यात्रा करना। ठीक है, स्टो अवे क्या होता है? छिप कर यात्रा करना। नेक्स्ट, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी शेप भी सर्कुलर हो और उसके ऊपर एक डोम हो। डोम क्या होता है? जो ऊपर ऐसे गोला आकार में गिरता है ना, उसे डोम कहते हैं। हॉस्टल्स को भी डोम कहते हैं, ठीक है, जिनकी छत गोल होती है। तो इसका शेप भी सर्कुलर, इसके ऊपर डोम भी होगा, तो इसको बोलते हैं रोटोंडा। क्या बोलते हैं? रोटोंडा। ठीक है जी, नेक्स्ट, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली फ्यू वर्ड्स आर नेसेसरी। मतलब किसी बात को जो मैं डायरेक्ट कह सकता था उसे डायरेक्ट ना कह के इतना घुमा फिरा के उसे कहना,
कि सामने वाला तंगी हो जाए, उसको कहते हैं सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन, किसी बात को घुमा फिरा के कहना। नेक्स्ट, अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज मतलब बदलाव, उस प्रोसेस में बदलाव आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। यहाँ पे देखिए, एक्ट, पहले प्लान बना, फिर डू हुआ, फिर चेक हुआ, फिर एक्ट हुआ, फिर प्लान बना, फिर डू, चेक। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें चेंज आता ही रहेगा। तो ये क्या होता है? फ्लक्स। आपने पढ़ा भी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ पर भी फ्लक्स का इसी वजह से यूज़ हुआ है क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक रेज घूमती रहती हैं। नेक्स्ट, एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज। अब समझो, मान लो ये कैक्टस का पेड़ है, जैसे ही मैंने इसको छुआ तो मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को एक इंडिकेशन भेजा कि भाई ये तुझे चुभ रहा है, हट जा। तो मैंने तुरंत हाथ अपना हटा लिया। तो जो वो हटाया है उसे मैं कहूँगा रिफ्लेक्स। क्या कहूँगा? रिफ्लेक्स। उस एक्शन को, उस सोच को जो मेरे दिमाग ने मुझे भेजी, उसे मैं क्या कहूँगा? रिफ्लेक्स। नेक्स्ट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ के नेचर को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसेस हमें करनी पड़ती है उसे कहते हैं डायग्नोस। ये डॉक्टर साहब हैं, डायग्नोस कर रहे हैं दिल की बीमारी की, ठीक है। आपने सुना होगा कि हमारा तो डायग्नोसिस हो रहा है, वही चीज़ है ये। नेक्स्ट, अकरिंग एट नाइट, जो चीज़ें रात को हों, नॉक्ट्यूनल। क्या होती हैं? नॉक्ट्यूनल। अब देखिए, ये रात का एक फ़ोटो है, यहाँ पर बैट है, ऑल है, रकून है, कयोटे है, ये सब वो जानवर हैं जो रात को सक्रिय होते हैं। तो इन्हें मैं क्या बोलूँगा? नॉक्ट्यूनल एनिमल्स और बर्ड्स, जो भी कहना है, ठीक है। रात्रि संबंधी, हिंदी में से ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रात्रि संबंधी। ठीक है जी। नेक्स्ट, साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की साइंस को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ये हमें देखी होगी आपने, ये हमारे डीएनए हैं, जीन्स हैं, ये टूटते हैं, जुड़ते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या होती है? उसी की पढ़ाई, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट, टू रन अवे विद अ लवर। अपने लवर के साथ भाग जाना, इलोप। यहाँ पे ये लड़की अपने लवर के साथ भाग रही है, तो ये कौन हो गई? इलोप हो गई, और ये लड़का भी इलोप हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। जॉन टिली, मतलब कोई भी काम प्रसन्नता से करना, खुश होकर करना, अच्छे भाव से करना, उस भाव को कहते हैं जॉन टिली। क्या कहते हैं? जॉन टिली। नेक्स्ट, सॉरी, ठीक है, जॉन टिली हो गया। नेक्स्ट, सीइंग समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। वो चीज़ देखना जो एक्चुअली प्रेजेंट ना हो, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। हिंदी में इसको कहते हैं भ्रम, ठीक है। यहाँ पे ये आदमी है, इसका चेहरा इधर है, इसे दिख रहा है यहाँ भूत है, कोई आत्मा है, तो वो भ्रम है, वो हेलुसिनेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरली मीनिंग। वो व्यक्ति जो छोटी छोटी चीज़ को भी वापस करवाना चाहता हो कि ये चीज़ भी नहीं छूटनी चाहिए, वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, इतनी छोटी सी गलती तुमसे कैसे हो गई, उसको कहते हैं पेडेंट। क्या कहते हैं? पेडेंट। हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी। जैसे ये बंदा है, इसने बुक पे हाथ रख के किसी से पूछ रहा है कि ये कैसे बच गया, ये यहाँ पे आना था, ऐसा होना था, तो ये पेडेंट हुआ, मतलब रूढ़िवादी। छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना, वो छूटनी नहीं चाहिए, पुराने चीज़ों को पूरा करना। नेक्स्ट, टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स, जो अपने गलत आदतों की वजह से जाना जाता हो, नोटोरियस। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये माला नोटोरियस है, इसके हाथ में गन है, ये अपनी बैड एक्टिविटीज़ की वजह से ही जाना जाता है, तो ये कौन है? नोटोरियस है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट्स, मतलब इसको आप कह सकते हो हिंदी में जो जीत जाए, जिसके पक्ष में आ जाए, जिसके पक्ष में वोट खुल जाए, तो उन्हें कहते हैं रेफरेंडम। सब वोट गिर रहे हैं, जो जीतेगा उसके लिए क्या आ जाएगा? रेफरेंडम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल,
कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ का कोई पोर्शन ऐसे रखा जाए जैसे सैंपल की तरह, तो उसे कहते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कहते हैं। स्पेसिमेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो नमूना। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये नमूने रखे हुए हैं ग्लासेस में, ठीक है, कि आगे चल के दुनिया को दिखाया जा सके यहाँ कुछ भी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, जिसको हटाया ना जा सके आराम से। डेस्पोटिक, कौन होता है? डेस्पोटिक, तानाशाह, जो अपनी पावर में चूर हो। जैसे ये बंदा अपनी पावर में चूर है, लोग बाग परेशान है, कुछ खुश भी हैं, बट ये अपनी पावर में चूर है, ये जैसे चाहेगा वैसे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स एंड प्रेसिडेंट्स, जो आपके डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं और प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनका जो कोड होता है उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। शिष्टाचार, शिष्टाचार जिसको कहते हैं कि भैया बिलो द बेल्ट नहीं जाना है, ठीक है, वो होता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब स्ट्रगल करना हेल्पलेसली, जब जहाँ में मदद नहीं मिल रही वहाँ पे स्ट्रगल करना, उसे कहते हैं फ्लॉन्डर। ये बंदा पानी में डूब रहा है, इसे कोई मदद नहीं मिल रही, ये हाथ भी उठा रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, तो ये कौन है? फ्लॉन्डर। हिंदी में इसे तड़पना या फिर और कुछ भी कह सकते हैं, जैसे छटपटाना, फड़फड़ाना, ये सब। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, किसी प्रिजनर को जेल से छोड़ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो वो होती है पैरोल। पैरोल ऐसी होती है कि तुम भाई बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, और इतने दिनों में अपने थाने में आके हाजिरी देनी है, तो वो पैरोल पे छूटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फीलिंग ऑफ अ पर्सन विच टेल्स यू व्हाट इज राइट और रॉन्ग, एक इंसान की वो फीलिंग जो उसे बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। कॉन्शेंस, कॉन्शेंस, कॉन्शेंस क्या होता है? आपका ज़मीर, कि भाई इस आदमी को देख रहे हो, ये नो है, ये ऐसे, तो ये अपने ज़मीर को पूछेगा, इसका ज़मीर से जवाब दे देगा। आपका भी आपको ज़मीर जवाब देता होगा ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत। नेक्स्ट, टू लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी के तरफ गुस्से में या डराने के नज़रिए से देखना। ग्लोवर, उस नज़रिए को कहते हैं ग्लोवर। ये फेस देखो, ये गुस्से से या किसी को डराने के उसमें देख रहा है, तो ये लुक क्या कहलाएगा? ग्लोवर। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल आपको बताइए जानवरों का समूह, उसका एक पार्ट होना, तो उसे कहते हैं बोवाइन। क्या कहते हैं? बोवाइन। कैटल का एक पार्ट होना बोवाइन। और लास्ट वर्ड है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, एक ऑर्गन जिसमें डिजीज है उसमें से कोई सेल को निकाल लेना और फिर उसका टेस्ट करना, उसे कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं? बायोप्सी। देख लो, ये टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे ब्लड सैंपल्स हैं, पुराने ब्लड सैंपल्स हैं, सेल्स हैं, तो इनका टेस्ट हो रहा है, तो ये क्या है? बायोप्सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, यहीं रोकते हैं। आप ध्यान से पढ़ें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जो चीज़ मैं सुधार सकता हूँ वो मुझे कमेंट्स में बताएं, और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाए जिनको इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।